वेलकम बैक टू अवर चैनल का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने पड़ा है हमारा नोकिया का ट्रस्टी ओल्ड ONT दोस्तों, जिसके साथ हमने बहुत सारी धमाकेदार वीडियोस बनाई हैं विच इंक्लूड इसको अनलॉक कैसे करें, इसको वाईफाई रिपीटर की तरह कैसे यूज़ करें और दोस्तों इसके साथ स्वैप पर एंड्रॉयड और विंडोज़ में कैसे चलाएं दोस्तों। तो बेसिकली आज उसी तर्ज पे दोस्तों हम एक बहुत हेल्पफुल वीडियो ले आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में क्या होने वाला है कि इस वीडियो में हम इसके लैन 1 दोस्तों इसकी एक लैन पोर्ट पे जो है ब्रिज मोड अनेबल करेंगे दोस्तों। ब्रिज मोड दोस्तों उन भाइयों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो अपना अपना राउटिंग मेड यूज़ करना चाहते हैं इस नोकिया ONT के साथ और डबल नेट की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं दोस्तों। क्योंकि नॉर्मली अगर हम राउटर यूज़ करते हैं दोस्तों बिना ब्रिज मोड ऑन करे तो क्या रहता है कि डबल नेट की प्रॉब्लम आती है, गेमर्स एक्सेट्रा को दोस्तों बहुत दिक्कत रहती है और इन जनरल भी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है डबल नेट से। तो दोस्तों उन्हीं लिमिटेशंस को पार पाने के लिए हम ब्रिज मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिज मोड के बेसिक्स की बात की जाए दोस्तों तो ये जो ब्रिज मोड में क्या रहता है कि हमारा जो नोकिया ONT है दोस्तों एकदम डम मीडिया कन्वर्टर की तरह यूज़ में आता है दोस्तों। मतलब कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल आ रही है पीछे इसमें सिग्नल आ रहे हैं, उसको ये कॉपर के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, जिसको कि हम फिर अपने राउटर या अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो कि जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये जो वीडियो दिखाई थी हमने TP-Link XE000G7 की, ये भी दोस्तों एकदम ब्रिज मोड मीडिया कन्वर्टर डिवाइस है। तो आज दोस्तों इस नोकिया ONT में भी हम वो फंक्शनैलिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो सेटअप का सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम जो है अपने नोकिया ONT में दोस्तों अपनी फाइबर को कनेक्ट कर दें। और दोस्तों फाइबर को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि अपने जो है लैन 2 से, क्योंकि वेब UI से ही सेटिंग करनी है हमें, तो लैन 2 पे मैंने अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। तो ये जैसा कि आप देख कर पा रहे हैं कि इसमें वॉइप और इंटरनेट दोनों चल रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज दोस्तों अभी मैंने इससे कोई छेड़खानी नहीं करी इस नोकिया ONT से, ये कम्प्लीटली लॉक्ड स्टेट में है। तो दोस्तों छेड़ाखानी तो इससे अब होगी जब हम लैन 1 को दोस्तों हम ब्रिज मोड में डाल के अपने AX53 के साथ अपना इंटरनेट चलाएंगे दोस्तों। PPOE डायल करेंगे इसमें अपने AX53 में। तो दोस्तों सेटअप के लिए हम अब चलते हैं कंप्यूटर की ओर। तो लीजिए दोस्तों अब हम आ गए हैं कंप्यूटर में दोस्तों। तो अभी हमें ब्रिज मोड वाली सेटिंग एनेबल करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने नोकिया के वेब UI में। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 192.168.1.1 में, क्योंकि हमारा जो है ONT अभी लॉक्ड स्टेट में है। तो यही दोस्तों एड्रेस रहता है उसका लॉगिन के लिए। तो लीजिए लॉगिन पेज खुलने ही वाला है। लीजिए खुल गया दोस्तों। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमें एडमिन डालना रहेगा जो कि लॉक्ड स्टेट में रहता है। लीजिए मैंने डाल दिया, लॉगिन कर दूंगा अब मैं। तो लॉगिन करते ही फ्रेंड्स एज यू कैन सी हमारा सबसे पहले ओवरव्यू पेज खुल गया है, जिसमें हमारा वैन IP शो हो रहा है, इंटरनेट स्टेटस, वाईफाई स्टेटस, वॉइस स्टेटस तीनों ही ऑन है। और नीचे हमारे कुछ लैंड डिवाइसेस दोस्तों जो कनेक्टेड हैं वो शो हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें वेब UI में आपको ब्रिज मोड अनेबल करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, बस एक ही सेटिंग बदलनी है। वो एक सेटिंग क्या रहेगी, वो रहेगी दोस्तों ये वाली सेटिंग दोस्तों। हमें नेटवर्क पे क्लिक करना है दोस्तों। लीजिए नेटवर्क पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैन वाला पेज जो है अपने आप खुल जाएगा, सबसे पहला पेज। तो दोस्तों लैन वाले पेज में भी बहुत ही एक्सेसिबल सबसे ऊपर ही आपको पोर्ट मोड की सेटिंग मिलेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पोर्ट मोड जो सेटिंग है इसमें हमें क्या करना है कि पोर्ट 1 को सेंस हमें ब्रिज मोड में डालना है। तो इस ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों दो मोड्स आ रहे हैं, एक राउट मोड आ रहा है, एक ब्रिज मोड आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हमें ब्रिज मोड सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये लॉक्ड है, एकदम लॉक्ड स्टेट में है ये ONT, फिर भी इसमें ये सेटिंग एक्सेसिबल है, इसीलिए मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। तो लीजिए मैंने पोर्ट 1 को जो है ब्रिज मोड में डाल दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको सेव करना। तो लीजिए मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा। लीजिए मैंने कर दिया और यहाँ पे ये वार्निंग आएगी, पोर्ट मोड चेंजेस नीड रीबूट टू अफेक्ट, क्लिक ओके फॉर ONT रीस्टार्ट। तो मैं इसको कर दूंगा ओके दोस्तों। तो इसके बाद जो है हमारा ONT है दोस्तों जो वो रीस्टार्ट होगा। तो आई लेट इट रीस्टार्ट एंड आई कम बैक व्हेन इट रीस्टार्ट्स। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो है ONT नोकिया का रीस्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि वापस से इसमें लॉगिन करके एक बार कंफर्म कर लेंगे कि पोर्ट 1 जो है ब्रिज मोड में आ गई है या नहीं। इसके लिए हम जाएंगे एडमिन डाल के लॉगिन करेंगे। तो जी हाँ लॉगिन आई गेस अभी लॉगिन नहीं हुआ है, लेट्स ट्राई टू लॉगिन अगेन।
जी होने लग गया है अब लॉगिन। तो यस दोस्तों लॉगिन हो चुका है और ओवरव्यू पेज दोबारा से खुल जाएगा एज यू कैन सी। तो इसमें देखिए सब चीज़ें ऑन है। अगेन यहाँ पे कुछ लैंड डिवाइसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट अप आई गो टू नेटवर्क पे क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिकली लैन का पेज खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों लैन का पेज खुलते ही पहले पोर्ट 1 जो थी राउट मोड में आ रही थी, अब ब्रिज मोड में आ गई है क्योंकि हमने ब्रिज मोड में सेटअप कर दिया है पोर्ट 1 को। तो दोस्तों मैं एक नोटेबल चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस पोर्ट को आप ब्रिज मोड पे सेट करेंगे उस पे आप वेब यूआई नहीं एक्सेस कर पाएंगे नोकिया ओएनटी का। इसीलिए मैंने पोर्ट 2 पे अपनी लैन लगाई है जो लैपटॉप को लगाई है और पोर्ट 1 को ब्रिज मोड पे सेट किया है। तो दोस्तों अब हमें बाकी का जो सेटअप है अपने आर्चर AX53 में करना है दोस्तों। तो पहले उसके लिए हमें जो कनेक्शन करना पड़ेगा आर्चर AX53 की वैन पोर्ट को जो है नोकिया ओएनटी के लैन 1 पे लगा देना पड़ेगा। और बाकी का सेटअप दोस्तों उसके बाद हमारा जो कंटिन्यू करेंगे हम। तो आइए अब हम चलते हैं अपने राउटर की ओर दोस्तों। अब हम आ चुके हैं देखिए अपने AX53 में दोस्तों। मैंने क्या किया है कि AX53 की जो लैन पोर्ट 2 है दोस्तों उसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है क्योंकि हमें अब AX53 में सेटिंग करनी है। और जो AX53 की जो वैन पोर्ट है दोस्तों उसको मैंने लिया है, ये देखिए ये है, और उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इस नोकिया ओएनटी की पोर्ट 1 में दोस्तों, जिसको कि हमने ब्रिज मोड में सेट किया था। जस्ट अलाउ मी ए सेकेंड। तो जी हाँ लीजिए मैं इसको कर दूंगा। तो लीजिए क्लिप की आवाज़ आई है। तो दोस्तों लीजिए यहाँ पे जो है अभी येलो ऑरेंज, इनफैक्ट ऑरेंज या एम्बर जो भी आप कह लीजिए, वो लाइट चल रही है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे PPOE डायल नहीं किया है। तो दोस्तों आइए अब हम कंप्यूटर में वापस चलते हैं और आई शो यू कौन सी सेटिंग्स करनी है आपको AX53 में। तो दोस्तों कंप्यूटर में आने के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा जो रहेगा वो रहेगा आर्चर AX53 के वेब यूआई में लॉगिन करना। तो जिसका कि एड्रेस हमने ये रखा है 192.168.0.1 दोस्तों। तो लीजिए तुरंत ही इसका लॉगिन पेज खुल गया। यहाँ पे हम जो है पासवर्ड अपना डाल देंगे, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे। लीजिए दोस्तों हमने लॉगिन कर दिया है। एंड लॉगिन करते ही हम क्या देखेंगे कि इसमें इंटरनेट जो है ऑफ आ रहा है और समथिंग रॉन्ग विद द हार्डवेयर कनेक्शन समथिंग आ रहा है। तो दोस्तों ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने जो है PPPoE डायल नहीं किया है दोस्तों। तो PPPoE डायल करने से पहले हमें VLAN की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये अभी जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ दोस्तों वो मैंने वही सेटिंग्स करूँगा जो मैंने अपने TP-Link XC000G7 के साथ जब अपना आर्चर AX53 सेटअप किया था दोस्तों, वही सब सेटिंग्स रहेंगी। तो उसका लिंक मैं ऊपर दोस्तों आई बटन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें नेट चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस्ड में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। एडवांस में जाते ही हमारा देखेंगे आप स्टेटस आएगा, स्टेटस में देखेंगे डिस्कनेक्टेड आ रहा है PPPoE अभी। तो उसके लिए इसको कनेक्ट करने से पहले हमें जाना पड़ेगा इस IPTV VLAN सेक्शन में। लीजिए मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमें IPTV VLAN को एनेबल करना है। मोड कस्टम करके दोस्तों इंटरनेट VLAN में 100 भरना है इन केस ऑफ इंटरनेट फॉर एयरटेल एक्सट्रीम, और प्रायोरिटी 0 और ये टैग ऑन कर देना है। नेक्स्ट अप हमें क्या करना है कि हमें जो है वापस से इंटरनेट सेक्शन में जाना है दोस्तों। लीजिए इंटरनेट सेक्शन में जाते ही दोस्तों हमारा ये देखिए इंटरनेट कनेक्शन टाइप हमें सेलेक्ट करना है PPPoE, और हमें यहाँ पे जो है अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं दोस्तों, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों, मैंने जो आपको ऊपर आई बटन में लिंक करी थी, तो यू कैन वॉच इट। तो जी हाँ, आफ्टर सेटिंग द VLAN एंड सेटिंग द इंटरनेट कनेक्शन टाइप एज PPPoE और अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमें यहाँ कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। लीजिए मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इट्स कनेक्टिंग फ्रेंड्स, यस। लीजिए दोस्तों कनेक्ट हो चुका है और हमारा IP एड्रेस, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS आ गए हैं और हमारा कनेक्ट बटन ग्रेड आउट है क्योंकि कनेक्ट हो चुका है। डिस्कनेक्ट बटन जो है हमारा प्रेसेबल हो चुका है। तो दिस शोज़ कि हमारा PPPoE कनेक्शन सक्सेसफुल है। अब हम जाएंगे नेटवर्क मैप में जस्ट टू कंफर्म कि हमारा नेट ऑन हो चुका है। तो लीजिए, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो है यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर टिक आ गई है और यहाँ पे इंटरनेट IP एड्रेस भी आ रहा है। वैन IP एड्रेस है हमारा बेसिकली, और इंटरनेट ड्यूरेशन, ऑनलाइन ड्यूरेशन आ रही है अभी 0 मिनट्स।
तो जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, ये था बेसिकली इसमें आर्चर EX53 में इंटरनेट का सेटअप। तो दोस्तों, चूंकि अब हमारा नेट चल चुका है आर्चर EX53 के साथ भी, तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। लीजिए fast.com पे हम जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लीजिए fast.com पे हमारी स्पीड्स चेक करिए आप। बिल्कुल हमारा 200 Mbps का कनेक्शन है और हमें 250 स्पीड्स मिल रही हैं। और लीजिए दोस्तों, पिंग भी देखिए कितनी कितनी कम पिंग आ रही है, 5 मिलीसेकंड आ रही है, लोडेड एज वेल एज अनलोडेड। और स्पीड जो है हमें एक्स्ट्रा ही 50 Mbps दे रहे हैं एयरटेल वाले। तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, लाइक हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि बेंगलोर में बिल्कुल रिकमेंडेड है दोस्तों ये कनेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, मैं ये भी आपको रीआइट्रेट करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कामयाब सेटअप है। अब आप दोस्तों अपना कोई भी कस्टम राउटर, जैसे माइक्रोटिक का हो गया, यूबिक्विटी का हो गया दोस्तों, या रास्पबेरी पाई पे आपने OpenWRT राउटर बना रखा है, या कुछ और आपका राउटिंग सेटअप है, तो वो दोस्तों अपने नोकिया ONT को ब्रिज मोड में डाल के ही उसके साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम ऐसा करते हैं कि आपको राउटर की तरफ भी एक नज़र डलवा देते हैं कि वहाँ पहले जो थी इंटरनेट की जो लाइट थी, एम्बर थी या ऑरेंज थी, अब वो दोस्तों ग्रीन हो चुकी है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आर्चर EX53 की तरफ दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें ग्रीन लाइट देखने को मिल रही है। हमारा आर्चर EX53, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे नोकिया ONT के साथ ही कनेक्टेड है दोस्तों। तो दोस्तों, यही था सेटअप इस वीडियो में दोस्तों। कैसा लगा आपको ब्रिज मोड का सेटअप, हमें ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, और भी हेल्पफुल वीडियो के सजेशन आपके पास हों तो हमें ज़रूर बताइए दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू टेल अस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। थैंक यू, बाय।